अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो जिस तरह कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो एज रिक्वायरमेंट क्या है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए? तो सबसे पहले हम एज रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो जिस तरह के नंबर वन पे आ रहा है हमारे पास, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मस्ट नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की एज 25 साल से ज़्यादा ना हो। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 25 से ज़्यादा ना हो। सेकंड पे हम बात करते हैं, फॉर मास्टर्स डिग्री एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स। अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 35 है। 35 से ज़्यादा का स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर पीएचडी डिग्री एज लिमिट इज़ 40 ईयर्स। अगर आप पीएचडी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स है। 40 से ज़्यादा का बंदा पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए? मैंने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि जो मैंडेटरी है, जो कंपल्सरी है, वो एप्लीकेशन फॉर्म है। आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपको सीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा और आपने इसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और बाद में अपने ये यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना है। तो अब हम सेकंड पे बात करते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट अगर इंटरनेशनल लेवल पर आपने अप्लाई करना हो किसी भी फील्ड के लिए, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो पासपोर्ट मैंडेटरी होता है। जब बात इंटरनेशनल की आती है तो हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अगर आपने नहीं बनवाया हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अप्रैल ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल टिल अप्रैल आप लास्ट डेट होती है यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अभी 1 मंथ में आपका पासपोर्ट बन जाता है। ये कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अगर आप नॉर्मल भी अप्लाई करेंगे तो 1 मंथ में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हाईएस्ट डिग्री की। हाईएस्ट डिग्री में हमारे पास जो हमने रिसेंट डिग्री हो, जो आपकी लास्ट डिग्री हो, आपने मास्टर्स किया हो, बैचलर्स किया हो, एमफिल किया हो, तो वो आपकी हाईएस्ट डिग्री की स्कैन कॉपी हो। नोटराइज्ड कॉपी क्या है? ये एक अटेस्टेड मतलब फॉर्म है। आपने नोटरी पब्लिक नाम की एक स्टैम्प होता है, वो उससे आपने नोटराइज्ड करवाना होता है अपनी फोटो कॉपी को, मतलब अपनी स्कैन कॉपी को। आपने ओरिजिनल को अटेस्टेड नहीं करवाना नोटरी पब्लिक से, आपने स्कैन कॉपी को। स्कैन कॉपी और फोटो कॉपी में ये फर्क होता है कि स्कैन कॉपी कलर कॉपी होती है और फोटो कॉपी आपकी ब्लैक एंड वाइट होती है। तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि अक्सर वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी ने ये डिमांड की होती है कि हमें स्कैन कॉपी चाहिए, तो आप स्कैन कॉपी करवा लें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नोटरी पब्लिक आपको समझ आ गई होगी कि ये किसी भी लॉयर से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं, उनके पास नोटरी पब्लिक स्टैम्प होती है। तो अब हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट की बात करते हैं। तो ये आपकी डिग्री की ही ट्रांसक्रिप्ट होगी। ट्रांसक्रिप्ट को मार्कशीट भी कह सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं और मार्कशीट भी कहते हैं। तो ये आपकी ये भी आपने बिल्कुल ऐसे ही अटेस्टेड करवा लेनी है नोटरी पब्लिक, और ये भी स्कैन कॉपी हो। अच्छा, डिग्री की बात करें, अक्सर स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने रिसेंट किया होता है उनके पास अभी डिग्री नहीं आई होती, तो वो डिग्री की जगह पे अपने डिपार्टमेंट से, अपने इंस्टीट्यूट से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा कर अपलोड कर सकते हैं जब तक उनको डिग्री नहीं मिलती। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास 5 में जो चीज़ आ रही है वो है स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल। अब स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टडी प्लान मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल आपका मैंडेटरी है। मतलब ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं।
लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हों तो वेल एंड गुड, आप स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल दोनों ही मतलब अपलोड करें। इसके बाद ये मैंडेटरी है, आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान मैंडेटरी है और आपको अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा CSC का। तो इसके बाद हमारे पास 6 में जो चीज़ आ रही है वो है 2 रिकमेंडेशन लेटर बाय प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड है। वो आपने लास्ट डिग्री जहाँ से की थी वहीं से आपने, उसी इंस्टीट्यूट से आपने ये 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से। अगर आपको दोनों प्रोफेसर से मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक प्रोफेसर का और एक एसोसिएट प्रोफेसर का हो तो भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें उनके पास ना तो प्रोफेसर होते हैं और ना ही एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं और लेक्चरर्स होते हैं। तो आप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है वैलिड, आप कोशिश करें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाने की। अगर आपके इंस्टीट्यूट में नहीं है तो आप किसी और इंस्टीट्यूट के अपने ही मेजर के बंदे से बनवाएं ये लेटर्स, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री ली है और आपने जो डिग्री अपलोड करनी है उसी डिग्री के प्रोफेसर हों आपके। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, 12 में नहीं है, 7th यहाँ पे आना था। तो खैर, पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड की। आपने 2 आपके पास फोटोज होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ। और ये यहाँ पे मैं पिक की बात करूंगी कि ये आपने जो पिक अपलोड करनी है ये पासपोर्ट साइज नहीं करनी। पासपोर्ट साइज वहाँ चाइना में पासपोर्ट साइज नहीं है। चाइना में CSC स्कॉलरशिप ने एक अपना ही एक साइज रेकमेंड किया हुआ है, तो उस साइज की आपको बनवानी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रही हैं अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। या अभी जो पहले मैंने आपको बताए थे वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट थे, कंपलसरी थे, लेकिन अब हम आ जाएंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे पास है तो हमारा क्या होता है कि हमारी स्कॉलरशिप के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आइल्ट्स है, टोफल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपने लास्ट डिग्री का जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, आपको वहाँ से बनवाने होंगे। तो ये आपको HOD, आपके डिपार्टमेंट के चेयरमैन कोई भी बना कर दे सकते हैं। इसका फॉर्मेट अगर आप देखना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका फॉर्मेट सेंड कर दूंगी। आपको इन डॉक्यूमेंट्स में किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट अगर देखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका फॉर्मेट सेंड कर सकती हूँ। तो इसके बाद हमारे पास 9 में आता है एक्सेप्टेंस लेटर। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर की। रिकमेंडेशन लेटर वो है जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से हमने बनवाया था अपने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से। बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्टेंस लेटर हमें चाइना की यूनिवर्सिटी से लेना है। जिस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ हमें अपने लिए हमने एक सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। तो एक्सेप्टेंस लेटर एक ही आपको रिक्वायर्ड है, एक यूनिवर्सिटी का एक। चाहे उस यूनिवर्सिटी में 25 प्रोफेसर हैं, लेकिन आपने एक एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। एक ही आपका एक्सेप्टेंस लेटर आप एक्सेप्ट हो सकता है। मतलब आप 2-4 भी ले लें तो आपने उनमें से एक ही चूज करके अपलोड करना है। 7 एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, 4 ले लें एक यूनिवर्सिटी से, वो आपके किसी काम के नहीं होंगे। अगर आपको एक मिल जाता है तो आपका मतलब काम खत्म। आप सेकेंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, मतलब सेकेंड यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारे पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मतलब कि हमें
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ये डिमांड की हुई है कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपलोड करें, हमें चाहिए। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 वीक में ये बन जाता है। तो आप मेरे टाइम पे तो मेरे ख्याल से 1 ही वीक में बन गया था। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 वीक में आपका ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता। इसके बाद आ जाती है हमारे पास सीवी। अब सीवी में हमारे पास ये सीवी तो आपने बेसिकली पहले भी बनानी है एक्सेप्टेंस लेटर को अप्लाई करने के लिए। तो सीवी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने सीवी की डिमांड की हुई है कि आप सीवी भी साथ ही अपलोड करें। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये चाइना का ही फॉर्म है। तो ये 2 पेजेस का फॉर्म है और ये आपने ना किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से फिल करवाना है और टेस्टेड करवाना है। फिर चाहे वो आप किसी प्राइवेट क्लिनिक से करवा लें, आप किसी सिविल हॉस्पिटल से करवा लें, आपने अटेस्टेड करवाना है और फिल करवाना है। इसके लिए आपने कोई टेस्ट नहीं करवाने। मतलब ये एक रिक्वायरमेंट है जिसको आपने पूरा कर देना है। फिलहाल आपको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका भी फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको ये सेंड कर सकती हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं रिसर्च पब्लिकेशंस पे। रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपके पास हैं तो आप ये लाजमी अपलोड करें, लेकिन अगर नहीं है तो भी ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और मतलब अगर आप ये डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहीं भी नहीं कह रही कि अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो आपके लक पे डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे। आप इसको अचीव करने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी होगी। ये आप भी जानते हैं कि आपको किसी भी काम के लिए मेहनत तो करनी होगी और बेशक मेहनत का जो फल है वो अल्लाह ताला देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो कुछ भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है या जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ भी आपको इसमें से समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगी। तो और ये जो मैंने आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बताए हैं तो ये भी आप अगर साथ बनवा लें तो आपके जो सीवी, आपके जो टोटल सीएससी होगी उसको ना अचीव करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अगर आपको मज़ीद आपके सीएससी और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी बातें जो मतलब मेरी इस वीडियो में तो नहीं है लेकिन आप किसी और वीडियो में डिमांड करना चाहते हैं तो आप वो सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर मज़ीद गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।